हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। योगी जी ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद योगी सरकार जो है कार्रवाई भी कर रही है और इसी के चलते उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उनका भी लगातार एनकाउंटर हो रहा है। और एक और एनकाउंटर जो है यूपी पुलिस ने कर दिया है, जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। आरोप है कि उस्मान ने पहली गोली चलाई थी और उस्मान उमेश पाल हत्याकांड में शामिल है, लेकिन पूरे मामले पर उनकी पत्नी का जो बयान सामने आ रहा है वो हैरान करने वाला है। पत्नी का साफ साफ कहना है कि हम हिंदू हैं, उनका नाम विजय चौधरी है और हमें जबरदस्ती उस्मान बताया जा रहा है, यानी कि हमारे पति का नाम जबरदस्ती उस्मान बताया जा रहा है। पूरा मामला आपको बताएंगे, सारी खबर आपको बताएंगे कि उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है और इसी के साथ उनकी पत्नी हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कह रही है, एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कह रही है, तमाम चीजें आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, आज तक की खबर है। इसमें लिखा है अतीक को जानते तक नहीं, ये उनकी पत्नी कह रही है। लिखा है हिंदू हैं हम, विजय के एनकाउंटर पे बोली पत्नी मुझे भी मार दो। तो सबसे बड़ा उनका बयान ये है कि हमारे पति जो है उस्मान नहीं है, विजय है उनका नाम और हम हिंदू हैं। तो अब खबर में आगे देखिए, खबर में लिखा है उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने आज तड़के एक एनकाउंटर किया है। इस एनकाउंटर में उमेश पाल को पहली गोली मारने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मार गिराया है। विजय के एनकाउंटर पर उसकी पत्नी ने सवाल उठाया और कहा कि हम अतीक अहमद को नहीं जानते थे और मेरे पति का नाम सिर्फ विजय चौधरी है। तो यहाँ पर किस तरीके से उसे जो है उस्मान के तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी का कहना है कि हम हिंदू हैं और मेरे पति का नाम सिर्फ एक ही है, विजय चौधरी। आगे खबर में लिखा है प्रयागराज के कोधियारा इलाके के रहने वाले विजय चौधरी को आज तड़के मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। आज तक की टीम जब विजय के घर पहुंची तो वहां पर मातम पसरा हुआ था। एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी के घर पर रोने बिलखने की आवाज आ रही थी। हर कोई पुलिस को कोस रहा था। पूरा परिवार एनकाउंटर की थ्योरी पर ही सवाल उठा रहा है। एनकाउंटर की थ्योरी पर जो विजय चौधरी की पत्नी है उनका भी आप बयान सुनिए, वो क्या कुछ कह रही हैं। और इसी के साथ वो ये भी कह रही हैं कि वो मेरे साथ ही थे, रात भर मेरे साथ थे, और उसके बाद वो पुलिस पर भी सवाल उठा रही हैं। सुनिए उनकी पत्नी एनकाउंटर पर क्या कुछ कह रही हैं। हमको के कहा गया कि क्या कहते हैं, तुम अपने पति को आवाज दो, बुलाओ। हम सारी रात भटभटा रहे थे वहां पे, हम बुलाए। हम जानते थे कि उनको ये लोग कर देंगे, हमें पता था, लेकिन हमारे पति ऐसे नहीं थे। क्या क्या काम करते थे पति आपके? हमारे पति गाड़ी चलाते थे अल्ट्राटेक में। कहाँ पर? घूरपुर। तो ये तो कह रहे हैं कि ये वहाँ 24 तारीख को इन्होंने उमेश पाल को गोली 24 तारीख को घर भी आए थे, ये हमको नहीं पता है, ये हमको नहीं पता है, लेकिन घर में ही थे। 24 तारीख को घर में ही थे, आए थे, घर में भी आए थे। जब मर्डर हुआ था मतलब वहाँ पे, तो ये घर पे दिन भर करते थे कि हाँ, घर पे थे, दिन भर थे, रात तक? हाँ, रात भर थे। इनकाउंटर किया है, लोग जान के किए हैं। तो सुना आपने उनकी पत्नी किस तरह एनकाउंटर पर किस तरह के सवाल खड़े कर रही हैं और इसी के साथ वो ये भी बता रही हैं कि मेरे पति क्या कुछ काम करते थे। और एक बात आपने ध्यान दी होगी कि उनकी पत्नी की मांग में जो है वो सिंदूर है। और इसी के साथ ये कहीं हद तक साबित भी होता है कि जो उनकी पत्नी कह रही हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो हिंदू हैं, लेकिन उनकी पत्नी ये भी कह रही हैं कि मेरे पति का एक ही नाम है। पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है, नाम को लेकर पुलिस क्या कह रही है, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद खबर में आगे लिखा है रोती बिलखती पत्नी कह रही थी कि हम लोग हिंदू हैं, जबरदस्ती हम लोगों का नाम उस्मान बताया जा रहा है। पति ने कहा कि मेरे पति के साथ मुझे भी मार दिया जाए, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। पत्नी का कहना है कि हम लोग किसी अतीक को नहीं जानते, वो विजय चौधरी तो सीधे से आदमी थे, सिर्फ गाड़ी चलाया करते थे। अब पूरे मामले पर उस्मान नाम की इस थ्योरी पर पुलिस का क्या कह रही है वो भी आप सुन लीजिए। पुलिस का दावा है कि विजय चौधरी ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उसकी ही गोली से सरकारी गनर की भी मौत हुई। पुलिस की माने तो विजय चौधरी का नाम अतीक के बेटों ने उस्मान रखा था और वो अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर है। उमेश पाल की हत्या में उसने ही पहली गोली चलाई थी, जिसके बाद कई शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस जिसे उस्मान कह रही है, उनकी पत्नी का ये दावा है, उनकी पत्नी का ये कहना है कि हम हिंदू हैं, हमारे पति का एक ही नाम है विजय चौधरी और हम किसी अतीक को जो है नहीं जानते। इसी के साथ एनकाउंटर पर भी जो है तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 5 बदमाशों की शिनाख्त कर ली थी, लेकिन पहली गोली चलाने वाले विजय उर्फ उस्मान को पहचान नहीं पा रही थी। पुलिस ने फिर अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। रविवार को पुलिस के पास एक कॉल आई और उसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले विजय के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने ये दावा किया है, पुलिस के मुताबिक पहली गोली जो है वो विजय चौधरी ने चलाई, जिसे वो उस्मान कह रहे हैं, और वो अतीक अहमद की गैंग का शार्प शूटर है। हालांकि उनकी पत्नी का कहना है कि वो गाड़ी चलाते थे और एक सादे से इंसान थे। खबर में आगे लिखा है, इसके बाद प्रयागराज पुलिस ने आउटर एरिया में विजय उर्फ उस्मान को पकड़ने का जाल बिछाया। जैसे ही पुलिस ने विजय उर्फ उस्मान को पकड़ने की कोशिश की तो फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। इस दौरान एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में विजय उर्फ उस्मान ढेर हो गया। विजय उर्फ उस्मान को अतीक गैंग का अहम सदस्य जो है वो बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आप पूरा मामला समझे कि किस तरीके से ये थ्योरी है एनकाउंटर की, और उसमें कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब उनकी पत्नी का बयान आ गया है, जिसमें वो कह रही हैं, बड़ा खुलासा कर रही हैं, बड़ी बात कह रही हैं, बड़ा बयान दे रही है कि हम हिंदू हैं और हमारे पति जो है वो सीधे से थे। इसी के साथ आपने सुना होगा वीडियो में कि उनकी पत्नी जो है वो ये बता रही हैं कि हमारे पति जो है वो गाड़ी चलाते थे और सीधे से इंसान थे और वो हमारे साथ ही थे। पुलिस की थ्योरी पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के तमाम नेता जो हैं इस कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और जैसा कि योगी जी ने विधानसभा में बयान दिया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसी को लेकर तमाम तरीके की कार्रवाई आपने देखी। उसी दिन से जो है कार्रवाई ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और उसी के चलते तमाम बीजेपी के नेता जो है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस दौरान एक और खबर आई थी जिसमें यूपी प्रशासन ने अतीक अहमद का घर बताते हुए एक एएनआई के रिपोर्टर का घर तोड़ दिया था। बाद में पूरा मामला खुला और उसके बाद प्रशासन ने कहा कि हम जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते हैं कार्रवाई पर। और इस तरीके से खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। खबर में लिखा है, 24 फरवरी को प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल जैसे ही अपनी क्रेटा कार से उतरे थे, तभी घात लगाकर बैठे विजय उर्फ उस्मान ने फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगते ही उमेश जमीन पर गिर पड़े। फिर शूटर गुलाम मोहम्मद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम समेत दूसरे बदमाशों ने उमेश समेत 2 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। पूरा हत्याकांड घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड को 7 शूटर्स ने अंजाम दिया है। इनमें अरबाज विजय उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया, जबकि 5 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सभी शूटर्स पर इनामी राशि 50-50 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए जो है वो कर दी गई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिसे वो उस्मान बता रहे हैं, उनकी पत्नी का कहना है कि हमारे पति का एक ही नाम है जो कि विजय चौधरी है। अब पुलिस के इस एनकाउंटर पे उनके परिवार वाले जो हैं तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी के साथ तमाम तरीके की चीजें भी सामने आ रही हैं। आप इस खबर को लेकर उमेश पाल हत्याकांड के मामले में जो आरोपी हैं उस्मान उर्फ विजय चौधरी, उनकी पत्नी के बयान पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।